गुम है किसी के प्यार के आज के एपिसोड की शुरुआत में आशिका को घर लौटने और थक जाने के कारण कर्मचारियों को उसके लिए हॉट टब तैयार करने का निर्देश देती है। हर्ष गुस्से में उसका सामान उस पर फेंकता है और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है। चौंक कर आशिका पूछती है कि क्या उसने शराब पी रखी है। हर्ष जवाब देता है, मैंने शराब नहीं पी है, तुमने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मेरा घर छोड़ दो, मेरा घर छोड़ करके अभी निकल जाओ। आशिका उससे विनती करती है कि कम से कम उसे कियान के बारे में सोचने को कहती है। हालांकि हर्ष ठंडे स्वर में जवाब देता है, तुम वापस चली जाओ रजत के पास, जैसा कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास दूसरे ऑप्शन हैं। उससे विनती करने के बावजूद भी हर्ष नहीं मानता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। वह गार्ड को यह आदेश देता है कि आशिका को अभी घर से बाहर निकाल दो। दूसरी तरफ भाग्यश्री सवाल करती है कि वो सिर्फ एक दिन में शादी कैसे कर सकती है। रजत समझाता है कि कोर्ट मैरिज के लिए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होती है। भाग्यश्री अमन से पूछती है कि क्या वह मंगलसूत्र लेकर आया है। अमन जवाब देता है कि वह नहीं लाया है, जिससे भाग्यश्री नाराज हो जाती है। सावी बीच में आती है और सबको भरोसा दिलाती है कि अपने घायल हाथ के बावजूद वह सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखेगी। रजत संदेह पूर्वक सवाल करता है कि सभी अपनी चोट के साथ कैसे काम चला रही है। सभी आत्मविश्वास से जवाब देती है कि वह इसे संभाल लेगी। एक बार नशे में धुत आशिका अपनी हताश स्थिति में चिल्लाती है। एक बार में जाकर के बार का वेटर उसे समझाता भी है तो वह उसे गुस्से से थप्पड़ मार देती है। फिर वहां से बाहर निकल करके वह नशे में अपने कार चलाने लगती है। वह जाकर के एक पेड़ से टकरा जाती है। नशे की हालत में आशिका गुस्से में पेड़ पर चिल्लाती है कि वह उसके रास्ते से हट जाए। मदद के लिए बेताब लिफ्ट से गुजरती कारों को रोकने की कोशिश करती है और आखिरकार सभी उसी रास्ते से आते रहती है। वह गाड़ी देख करके घबरा के रोक देती है। सभी आशिका से पूछती है कि क्या हुआ और उसने इतनी शराब क्यों पी है। आशिका लड़खड़ाते हुए कहती है कि मैं अपने होश में हूँ। मैं आखिर समझ गई हूँ कि सभी पुरुष स्वार्थी होते हैं। सभी उसे दिलासा दिलाने की कोशिश करती है और उससे बात जानने की कोशिश करती है। आशिका टूट जाती है और रोने लगती है कि हर्ष ने मुझे छोड़ दिया। ड्राइवर सभी को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कहती है और वो आशिका को अपने साथ बिठा लेती है और अपने घर लेकर के चली जाती है। जब रजत सभी को आशिका को घर लाते हुए देखता है तो वह बहुत गुस्से में हो जाता है। वह पूछता है कि तुम यहाँ इसे क्यों लाई हो। सभी शान से बोलती है कि मैं इसे सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। हालांकि आशिका एक तमाशा घर में क्रिएट कर देती है। वह पूरा ड्रामा करने लगती है। इससे घर वाले लोग भी, भाग्यश्री भी सब नाराज हो जाते हैं। वह उसे आशिका को घर से बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। बोलते हैं कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो, लेकिन सभी किसी की नहीं सुनती है। वह उसे अपने कमरे में ले आती है, उसे बेडरूम बिठाती है, उसे समझाती है, उसे चुप रहने के लिए कहती है। भाग्यश्री सभी को उसके कार्यों के परिणाम के बारे में चेतावनी देती है कि इसका पछतावा तुमको खुद ही होगा। बाद में सभी नीचे आती है लेकिन रजत गुस्से से उसे देखता है। तुमने मेरे जीवन में अराजकता ला दी है। वह सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। अकेले रात भर सोफे पर सोता है। अगले दिन हर्ष को राहत महसूस होती है। उसे लगता है कि आशिका के बिना जीवन शांतिपूर्ण है। उसका धैर्य तब तोड़ जाता है जब उसे आशिका के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस मिलता है। गुस्से में वह धर्म से भिड़ जाता है और पूछता है कि क्या वह रजत अपनी भी पूर्व पत्नी का समर्थन कर रहा है। सभी आगे आती है और दृढ़ता से कहती है कि आशिका का समर्थन रजत नहीं बल्कि मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरह मेरे साथ आगे की स्टोरी जानने के लिए। थैंक यू।